नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश और आज हम बात करेंगे एसईओ के बारे में। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया, एक वेबसाइट के बारे में और एक ब्लॉग के बारे में। तो उसी का नेक्स्ट पार्ट आगे हम ले चलते हैं, जो है हमारा एसईओ। एसईओ बेसिकली हमारे टू टाइप्स के होते हैं। पहला ऑन पेज एसईओ एंड दूसरा ऑफ पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ में कुछ एक्टिविटीज़ होती है जो हमें याद रखनी है ऑन पेज करते टाइम। ऑन पेज जो करते हैं वो एक बेसिकली एक ब्लॉग का करते हैं। और उस ब्लॉग में हमारा होता क्या क्या है जो हमें ध्यान में रखना है। सबसे पहला होता है टाइटल। हमें टाइटल ध्यान रखना है कि टाइटल हमारा ज़्यादा लॉन्ग ना हो और ज़्यादा शॉर्ट भी ना हो। मतलब टाइटल ऐसा होना चाहिए जब हम गूगल पे सर्च करें तो वो एकदम व्यूएबल होना चाहिए गूगल में। कुछ इतनी लेंथ रखनी है हमें टाइटल की। और जैसा मैं रिकमेंड करूँगा तो टाइटल का जो वर्ड्स हैं वो 50 to 55 होने चाहिए। इसके बाद आता है हमारा डिस्क्रिप्शन। जैसे कि हम डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा जो कंटेंट होता है वो होता है। और डिस्क्रिप्शन के लिए जैसे कि मैं लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूँ, मिनिमम 800 to 1000 वर्ड के बीच में अगर कंटेंट हो। ज़्यादा भी हो, अगर ज़्यादा लॉन्ग कंटेंट हो तो ज़्यादा बेनिफिट है, लेकिन मिनिमम कंटेंट 800 वर्ड से कम नहीं होना चाहिए। ओके गाइस, इसके बाद आता है हमारा कीवर्ड। गाइस होता क्या है, जब कोई यूज़र आता है गूगल पे, उसे कुछ सर्च करना है तो इस टेक्निक को हम कीवर्ड बोलते हैं। सपोज करते हैं कि यूज़र आया गूगल पे, उसने सर्च किया व्हाट इज एसईओ। तो एसईओ क्या हुआ, उसका एक कीवर्ड हो गया। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो हमने एसईओ लिया है वो हमारे टाइटल में भी होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन में भी होना चाहिए। और कीवर्ड जो है वो कीवर्ड तो हो गई, और कीवर्ड की जो डेंसिटी है वो भी हमें ध्यान में रखनी है। ओके गाइस, डेंसिटी कहते हैं कि 4 से 5% होनी चाहिए, बट मेरा मानना यह है कि डेंसिटी जो होती है वो अकॉर्डिंग टू कंटेंट रखिए आप, वो ज़्यादा बेटर है। और बिटवीन 100 to 150 वर्ड के बीच में उस डेंसिटी को लेते चलिए। कंटेंट राइटिंग क्या होता है? कंटेंट राइटिंग भी एक एसईओ का ही पार्ट होता है। इसमें आपने डिस्क्रिप्शन कितना बेस्ट लिखा है और कितना यूज़र फ्रेंडली है और कितना गूगल रीडेबल है, गूगल कितने अच्छे से क्रॉल करता है आपके कंटेंट को, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। बाकी नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे परमालिंक। परमालिंक भी एक बेस्ट पार्ट है एसईओ का। परमालिंक होता है, जैसे हमने टाइटल यूज़ किया तो परमालिंक भी हमारे रिलेवेंट होने चाहिए टाइटल से। जैसे हमने टाइटल लिया व्हाट इज एसईओ, तो हमारा जो परमालिंक है वो भी इसी टाइप का होना चाहिए, व्हाट इज एसईओ। मीन्स मैच करना चाहिए कीवर्ड डेंसिटी की। जैसे कि हम बात कर चुके हैं, 100 से 150 वर्ड के बीच में हमें कीवर्ड यूज़ करना ही करना है। करते हैं तो ज़्यादा बेटर है, नहीं भी करते हैं फिर भी ठीक है, बट अगर करें तो ज़्यादा बेस्ट होता है गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट चीज़ होती है इसमें जो हेडिंग और सब हेडिंग होती है, उसे प्रॉपर यूज़ करना है। हेडिंग का जैसे हमने टैग ले लिया, कुछ एचटीएमएल के टैग होते हैं, H3 टैग ले लिया हेडिंग के लिए, तो सब हेडिंग के लिए हमें टैग्स H4 या H5 लेना है, कुछ इस टाइप से। मतलब अच्छा दिखना चाहिए कंटेंट। नेक्स्ट चीज़ होती है इसमें इमेज ऑप्टिमाइजेशन। इमेज ऑप्टिमाइजेशन में होता क्या है, ये कुछ HTML के टैग होते हैं। ये मैं आपसे जब लाइव वर्क करूँगा तो आपको दिखाऊंगा क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं इमेज ऑप्टिमाइजेशन में। ऑल टैग होता है, टाइटल होता है, टाइटल देना होता है हमें,
इमेज का। और इमेज का साइज़ जो होता है वो हमें लार्ज ही रखना है, ऐसा नहीं कि टिनी साइज़ रख दिया हमने तो उसे क्या करता है गूगल रीड नहीं करता है। इमेज का साइज़ जितना क्लियर होगा, जितना अच्छी इमेज होगी, जितनी अच्छी क्वालिटी की इमेज होगी, उतना अच्छा होगा एसईओ के लिए। हम अपने कंटेंट के बीच में इंटरनल और एक्सटर्नल बैकलिंक भी ऐड कर सकते हैं। इंटरनल मीन्स होता है जो हमारी अपनी वेबसाइट के लिंक है, एक्सटर्नल मीन्स होता है जो अदर वेबसाइट के लिंक हम अपनी वेबसाइट में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है इसमें लॉन्ग कंटेंट पोस्ट, जो कि हमने बात की है कि कंटेंट हमारा लॉन्ग होना चाहिए। नेक्स्ट है इसमें पेज लोडिंग स्पीड जो है वो फास्ट होनी चाहिए। मीन्स जब गूगल क्रोल करता है तो गूगल कुछ इस बेस पे भी क्रोल करता है पेजेस को कि किसकी वेबसाइट की स्पीड या पेजेस की स्पीड फास्ट है, तो उन्हें क्रोल करके गूगल पहले ले आता है। तो ये तो मस्ट है, होना चाहिए। और नेक्स्ट चीज़ है इसमें सोशल शेयरिंग बटन। आपने कोई ब्लॉग लिखा, अगर उसमें आपने सोशल शेयरिंग बटन लगाए हुए हैं तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। मैं लास्ट वीडियो में ये आई थिंक डिस्कस कर चुका हूँ काफ़ी सारी चीज़ें, और वो बेसिक वीडियो था मेरा, लेकिन इसमें मैं एसईओ का स्टार्टअप लेके चल रहा हूँ। अभी आपको सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट बता रहा हूँ, इसके बाद हम प्रैक्टिकल भी करेंगे इस पर कि ये सारी चीज़ें यूज़ कैसे करते हैं हम। और इसमें हम रिलेटेड जो कंटेंट रिलेटेड वीडियोस हैं वो बना के इसके बीच में, कंटेंट के बीच में भी लगा सकते हैं। कुछ टैग्स वगैरह होते हैं उससे अपलोड कर सकते हैं, लिंक वगैरह भी लगा सकते हैं यूट्यूब से वीडियो का। और इसके बाद होता है हमारा जो कंटेंट होता है हमारा ब्लॉग जो होता है उसे हमें रेगुलर अपडेट करते रहना है। मीन्स ब्लॉग को रेगुलर अपडेट करने से होता क्या है, हमारा जो कंटेंट है वो फ्रेश कंटेंट माना जाता है एक तरह से। हमें ऐसा नहीं करना कि हमने एक बार ब्लॉग पोस्ट किया और उसे पोस्ट करने के बाद हम भूल गए कि, तो उसे क्या करता है गूगल, उसे प्रायोरिटी देना कम कर देता है। अगर हम अपडेट करते रहते हैं तो वो फ्रेश कंटेंट रहता है, उसे गूगल नया कंटेंट मानता है। सो गाइस, ये ऑन पेज की कुछ एक्टिविटी थी जो हमने डिस्कस की। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम बेसिक देखेंगे ऑफ पेज का, उसके बाद देन हम प्रैक्टिकल पे आएंगे। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस